हेलो दोस्तों, विद्यावाहिनी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस। अगर क्लास 12th में आप भी 2025 में देना चाहते हैं एग्ज़ाम तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक ना। बढ़िया से सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस वो होता है जो दोस्तों बता देते हैं सिलेबस का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई भी युद्ध करने जा रहे हैं तो युद्ध करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या रहना ज़रूरी है। तो आपके पास हथियार रहना ज़रूरी है और जिससे आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कमजोरी आपको पता रहना चाहिए। वही होता है हमारा सिलेबस, ठीक ना। क्लास 12th का अगर आप फिजिक्स का तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें बढ़िया मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो उसका सिलेबस जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक ना। तो वही हम आज बताएंगे। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कहीं और आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। पूरा बढ़िया समझिएगा, पूरा बढ़िया से समझाएंगे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास 12th है जो दोस्तों, आप तो अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम दे के आए होंगे बोर्ड का, ठीक। और क्लास 11th में तो आप पढ़े होंगे नहीं, क्योंकि क्लास 11th बहुत लोग नहीं पढ़ता है। जो IIT एडवांस का तैयारी, IIT JEE ये सब JEE मेंस ये सब का तैयारी करता है वही थोड़ा सा पढ़ पाता है। बाकी जो गांव के लोग होता है जो थोड़ा सा 10th में गाँव में ही पढ़ता है तो वो 11th नहीं पढ़ता है। मैं खुद 11 से नहीं पढ़ पाया, ठीक ना। लेकिन मेरा बरियार है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, प्रयास किया तो मेरा ठीक है, ठीक ना। तो देखिए, तो आपको 12th में अगर फिजिक्स में बढ़िया मार्क्स उठाना है तो आपको फॉलो करते जाना है किसको, विद्यावाहिनी साइंस क्लासेज को। यहाँ से आपको बहुत सजेशन मिलेगा। चलिए बिना वक्त गवाए हम सेशन का शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12th जो है दोस्तों, यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस में पहला चैप्टर हमारा आता है स्थिर वैद्युतिकी। ये चैप्टर नहीं है, स्थिर वैद्युतिकी हमारा है जो यूनिट है। क्या है? यूनिट है। स्थिर वैद्युतिकी मेरा क्या है? यूनिट है। और स्थिर वैद्युतिकी यूनिट है तो इसके अंदर चैप्टर आएगा। ये नहीं जो स्थिर वैद्युतिकी ही चैप्टर है। स्थिर वैद्युतिकी एक हमारा यूनिट है, क्लास 12th के फिजिक्स में एक यूनिट है, ठीक ना। तो यूनिट है ना दोस्तों, तो ये स्थिर वैद्युतिकी जो है यहाँ से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। 8 मार्क्स का। इससे पहले हम आपको बता देते हैं पैटर्न क्या रहने वाला, ठीक ना। पैटर्न मतलब कि आपको देखिए 70 मार्क्स का होता है। कितना? देखिए, फिजिक्स जो होता है 100 मार्क्स। पहले हम 100 ही मार्क्स लेके चलते हैं। देखिए, फिजिक्स जो है दोस्तों ये 100 मार्क्स का होता है, ठीक ना। 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक ना। 100 मार्क्स में दोस्तों यहाँ से आपको 80 मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का आपका होगा एग्जाम। कितना मार्क्स का? 70 मार्क्स का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। 30 मार्क्स का आपका क्या होगा? 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। कितना? फिजिक्स पूरा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 70 मार्क्स का होगा एग्जाम पैटर्न, ठीक। और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, ठीक ना। और 70 मार्क्स में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 70 मार्क्स में आपका 35 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव। और आप तो जान ही रहे हैं, जब से कोरोना हुआ है, जब से डबल वाला सिस्टम है, और डबल वाला सिस्टम ही आज का रिजल्ट अधिकतर को 90% ला पाता है। वो अधिकतर स्टूडेंट 90% ले आता है। क्या? डबल है क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप आधा चैप्टर, मतलब कि पूरा 14 चैप्टर फिजिक्स का है, 7 चैप्टर अगर बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो बढ़िया से 90+ ला सकते हैं नंबर, ठीक ना। तो ये होता है डबल देता है क्वेश्चन, तो यही बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक ना। तो 70 मार्क्स में दोस्तों, 70 मार्क्स में हमारा 35 मार्क्स जो होता है, 35 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स जो होता है ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। और 35 मार्क्स जो होता है, 35 मार्क्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव होता है, ये मेरा क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है। 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, ठीक ना। तो 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, तो 1 नंबर मिलता है, 35 को क्वेश्चन देता है, ठीक ना। 35 को नहीं देता है, 70 को देता है, लेकिन आपको 35 को जवाब देना होता है, ठीक ना। तो 1 नंबर मिलता है प्रत्येक पर। आप 35 को जवाब दिए तो 35 नंबर वहाँ पर से आपको मिल जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन देगा 70 ऑब्जेक्टिव में। कितना देगा? 70 देगा। 70 में से आपको उनमें से कोई 35 को जवाब देना होगा, और 35 को जवाब दीजिएगा तो वहाँ से आपको 35 नंबर मिलेगा। और सब्जेक्टिव है जो दोस्तों, यहाँ से 35 मार्क्स का आता है, और कहाँ से आता है वो भी हम बता देंगे कहाँ से आता है। ये तो ओवरऑल में हम बता रहे हैं ना, ओवरऑल में हम लेकर आए हैं पूरा मार्क्स कितना यहाँ से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, ठीक ना।
तो ये समझ गए होंगे एग्जाम पैटर्न। ये हमारा किस पैटर्न हुआ, ये एग्जाम पैटर्न हुआ। 35 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा और 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर मेरा 70 मार्क्स का देगा, यानी कि 70 मार्क्स का देगा तो 35 मार्क्स वहाँ से लाएंगे, मतलब कि 70 क्वेश्चन देगा तो यहाँ से 35 क्वेश्चन को हमको जवाब देना है। यहाँ 35 मार्क्स का आएगा, यानी कि 35 मार्क्स को जवाब देना होता है, तो यानी कि 70 मार्क्स यहाँ पर सब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, हम यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे कि पूरा यूनिट से फिजिक्स का जो भी चैप्टर है उस कोई भी यूनिट में आता है तो उस यूनिट से कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स का आता है वो हम देखेंगे। ठीक ना, तो उस यूनिट में पहला यूनिट हमारा आता है स्थिर वैद्युतिकी। क्या आता है, स्थिर वैद्युतिकी आता है। और स्थिर वैद्युतिकी हमारा एक यूनिट है और इसमें हमारा 2 चैप्टर आता है। इससे संबंधित कितना चैप्टर है, 2 चैप्टर। एक हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिर दूसरा हमारा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत की जो है हमारा एक यूनिट है, यहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसमें स्थिर वैद्युत की यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर आता है। एक आता है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, एक आता है हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक, अगला आता है हमारा विद्युत धारा, यूनिट 2 है। यूनिट 2 है हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। और विद्युत धारा एक हमारा चैप्टर ही है, ये यूनिट ही है लेकिन ये चैप्टर भी है। ठीक ना, ये विद्युत धारा हमारा क्या है, यूनिट 2 है, इसको चैप्टर भी माना गया है। किस तीसरा चैप्टर माना गया है। पहला चैप्टर तो ये हो गया, चैप्टर की बात हम कर रहे हैं, यूनिट के नहीं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये चैप्टर 1 हो जाएगा, ये चैप्टर 2 हो जाएगा, ये चैप्टर 3 हो जाएगा। चैप्टर पर जाइएगा तो चैप्टर कौन हो जाएगा, चैप्टर ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। लेकिन यूनिट की बात कीजिएगा तो यूनिट हमारा कौन होगा, 2 होगा। तो यूनिट विद्युत धारा है एक हम। ठीक ना, यहां से हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या है, अगला है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 है जो दोस्तों, ये हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व हमारा एक यूनिट है और यहाँ से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक ना, मतलब डबल आएगा क्योंकि डबल वाला सिस्टम है। तो 8 मार्क्स का हमको वहाँ से आएगा, यानी कि 16 मार्क्स का आएगा। डबल सिस्टम, डबल आप लेके चलिए क्योंकि आप डबल वाला सिस्टम हटने वाला नहीं है। ठीक ना, तो 8 है तो 16 मार्क्स के पूछेगा। ठीक ना, यहाँ पर 8 मार्क्स का पूछता है तो यहाँ पर डबल वाला सिस्टम है तो 16 मार्क्स के पूछेगा। ठीक ना, इसमें 2 चैप्टर आता है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व एवं द्रव। क्या आता है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व एवं द्रव आता है। ठीक ना, तो चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर 1 हो गया, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक, ये हमारा चैप्टर 3, ये हमारा चैप्टर 4, ये हमारा चैप्टर 5, ये हमारा क्या आया, चैप्टर 5 आ गया, चैप्टर 5 आ गया। समझने गए, ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है हमारा यूनिट 3 में आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व में आता है। जहां से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जवाब देना होता है, वहां से हमारा 16 मार्क्स का पूछा जाता है। डबल वाला सिस्टम है और 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, अगला चलते हैं। अगला यूनिट 4 है। यूनिट 4 हमारा क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ये देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा हमारा यूनिट 4 है। यहाँ से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, कितना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण है जो दोस्तों, ये हमारा अलग चैप्टर ही है। कौन है, अलग चैप्टर है। ये यूनिट है लेकिन इसको चैप्टर में भी रखा गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा ये अलग अलग चैप्टर है। यहाँ से हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, और मेरा आगे आता है यूनिट 5। यूनिट 5 है जो दोस्तों, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा आता है। ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंग से कितना मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आता है। अगला मेरा आता है प्रकाश की। कितना, प्रकाश की है। प्रकाश की है जो दोस्तों, प्रकाश की है, ये यूनिट 6 है। और प्रकाश की में 2 चैप्टर आता है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र और तरंग प्रकाश की। प्रकाश की से टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, यहाँ से हर साल एक लॉन्ग आता है। ठीक ना, कि इसमें 2 चैप्टर आता है, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, एक तरंग प्रकाश की आता है। ठीक ना, क्या आता है, तरंग प्रकाश की आता है। ठीक ना, ठीक, यहाँ से फिर ये हो गया 2 चैप्टर इसमें। फिर हमारा यूनिट 7 आता है। यूनिट 7 हमारा है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति। ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक। विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति हमारा आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स में। तो विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति है, यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक ना, कितना मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक, ये चैप्टर ही है।
ठीक, अगला आता है हमारा परमाणु और नाभिक। क्या? परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक जो हमारा यूनिट 8 है, यूनिट 8 में हमारा परमाणु और नाभिक, यहाँ से हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। परमाणु मेरा अलग चैप्टर हो जाता है और नाभिक हमारा अलग चैप्टर हो जाता है, ठीक ना। जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो ये अलग अलग। अगला मेरा क्या है? यूनिट 9। यूनिट 9 में मेरा है, यूनिट 9 का नाम है मेरा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। इससे हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मेरा अगला आता है यूनिट 10। यूनिट 10 है जो दोस्तों, ये इसका नाम है संचार व्यवस्था। लास्ट चैप्टर है संचार व्यवस्था। यहाँ से मेरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुआ हमारा फिजिक्स का सिलेबस, ठीक ना दोस्तों। ऐसे ही हम आगे मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश और बायो का ले आएंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा ये वीडियो को, और शेयर अपने अपने दोस्तों में कर लीजिएगा। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।